बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब अली, आप देख रहे हैं अली गज़नवी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न पे फोर साइड ग्रेडिंग किस तरह करनी है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आपने गौर से देखना है। फुल स्क्रीन का थोड़ा इशू है, फुल स्क्रीन पे मत जाइएगा, कमांड्स पर, टूल्स पे मत जाइएगा। आपको सिर्फ ये बताना है, दिखाना है कि आपने ग्रेडिंग पैटर्न में किस तरह करनी है। ठीक है, बॉटम पे जो है अमूमन 2 इंच आधे इंच की ग्रेडिंग होती है। ठीक है, तो आपने एक सूत की ग्रेडिंग, ये इंपेरियल में बता रहा हूँ, एक सूत की ग्रेडिंग करनी है। नी पर जो है वो पौने इंच की ग्रेडिंग होती है, आपने 1.5 सूत की ग्रेडिंग एक पॉइंट पर करनी है। ठीक है, फिर आप थाई की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर 1 इंच की ग्रेडिंग होती है, वहाँ पर 2 सूत की ग्रेडिंग करनी है। फिर हिप में जो है 2 इंच की ग्रेडिंग होती है, यहाँ पर 2 सूत की ग्रेडिंग करनी है। वेस्ट बैंड पे भी जो है 2 इंच की ग्रेडिंग होती है और आपने 2 सूत की ग्रेडिंग इस तरह करनी है। इसी तरह अब जो है ये हम विड्थ में ग्रेडिंग कर रहे हैं और नीचे की तरफ जब हम ग्रेडिंग करेंगे तो माइनस का निशान यानी कि साइन देंगे, फिर उसके बाद जो है वो आगे उसकी अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है 2 सूत की, हिप पे भी 2 सूत की और थाई पे भी 2 सूत की, यहाँ पर माइनस 1.5 सूत की ग्रेडिंग करेंगे। फिर इसी तरह बॉटम पे चले जाएंगे, फिर माइनस 1 सूत की ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपेरियल के अंदर 4 साइड ग्रेडिंग कर रहे हैं। और इन सिम में भी जो है वो क्या कहते हैं, सीएम के अंदर भी ग्रेडिंग में आपको बताऊंगा, सीएम के अंदर भी ग्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी, आप सीएम को जो है वो इंपेरियल को जो है वो इंपेरियल इंच में कहते हैं, सेंटीमीटर जो है मेट्रिकल में सीएम में कहते हैं। तो आप वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इंपेरियल जो मैं एक सूत को जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर से जो है आपने कॉपी कर लेने हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने फ्रंट के अंदर ग्रेडिंग करी थी उस पॉइंट को आपने कॉपी कर लेने हैं। कमांड्स को भी ज़्यादा इतना गौर नहीं करिए, आप सिर्फ इसको ग्रेडिंग देखें कि ग्रेडिंग किस तरह हो रही है। कमांड्स भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताता रहूँगा, आप अपने इंस्टॉल कर लें और इसमें जो है कमांड्स को खेलते रहें। इसके जब तक आप खेलेंगे नहीं तब तक जो है आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस से ही हिफ्ज होगा आपको ना। इसी तरह ये आप यहाँ से कॉपी कर करके जो है नीचे वाले बैक पैनल में ग्रेडिंग करते रहें। ठीक है जी, अब ये हमारी विड्थ की जो है ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी एक्स की ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, वेस्ट बैंड पे भी कर सकते हैं, पहले वेस्ट बैंड पे ग्रेडिंग कर लें। 2 इंच की ग्रेडिंग होती है तो 1 इंच का जो है आपने यहाँ पर ग्रेडिंग का हिसाब रखना है, क्योंकि ये हाफ के अंदर बेल्ट है। और दूसरे पॉइंट पे भी जो आपने 1 इंच की कर देनी है। फिर उसके नीचे जो है वो एक्सटेंशन अलाउंस पे अभी हमने ग्रेडिंग करी है। अब जो नोचिस जहाँ पर जो बेल्ट के जो निशान है वहाँ पर जो है ग्रेडिंग, इसका कॉपी रूल यहाँ पर लगा दें, फिर ऊपर वाले का भी इसको भी यहाँ लगा दें। अच्छा अब जब ये नीचे वाले जो है ये है तो पूरा बेल्ट हाफ के अंदर, लेकिन जो साइडों का जो योक का जो सेंटर टू योक का जो होता है नोच, ये नोच पे यहाँ पर आपने आधे इंच की ग्रेडिंग डालनी है। ऊपर जितनी ग्रेडिंग होगी और उसी हिसाब से नीचे भी उसका हाफ ग्रेडिंग आ जाएगी। ठीक है, ऊपर 1 इंच की ग्रेडिंग है तो सेंटर में जो है वो क्या कहते हैं, साइडों में जो है वो उसका हाफ आएगा। अच्छा जी, अब आपको जो है फ्रंट राइज की ग्रेडिंग करके बता देते हैं। फ्रंट राइज के अंदर अमूमन 3 सूत भी होती है, आधा इंच भी होती है, 2 सूत भी होती है, लेकिन 2 सूत जो है जनाब वो बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग होती है। आपके पास जो स्पेक है, स्पेक के अंदर जो ग्रेडिंग हो रही है आपने उसके हिसाब से ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल जो है वो इसका ग्रेडिंग का यानी कि एक फार्मूला है। ठीक है ना, बॉटम पे आधा इंच, नी पे जो है वो 1.25 इंच और थाई पे जो है 1 इंच, हिप में जो है 2 इंच और वेस्ट बैंड पे 2 इंच की ग्रेडिंग होती है, उसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब ये एक्स की ग्रेडिंग जो है ये आप इसके अंदर देख रहे होंगे, फेसिंग के अंदर एक्स के अंदर ग्रेडिंग हो रही है। ठीक है, और बैक पे भी जो है बैक राइस पे भी आप इसकी ग्रेडिंग इसकी इसी तरह कर दें। और योग पे भी जो है आप एक्स की जो ग्रेडिंग है वो आप यहाँ पर कॉपी कर दें। ठीक है, कॉपी करना और एक्स की ग्रेडिंग कॉपी करना, वाई की ग्रेडिंग कॉपी करना, वो सब आपको टूल समझ में आ जाएंगे। मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के बता दूंगा थोड़ा थोड़ा।
बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये इसको जूम करके मैंने अब आपको ये दिखाना है कि फेसिंग के अंदर लोग फंस जाते हैं। फेसिंग में कहते हैं कि जनाब ग्रेडिंग कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। एक्स की आपने जो है पहले ग्रेडिंग कर ली। एक्स की ग्रेडिंग करने के बाद जो है आपने ये साइड का जो कॉर्नर का जो फेसिंग के जो कॉर्नर पे जो पॉइंट है, इसका जो वाई की और एक्स की जो ग्रेडिंग है वो आपने तमाम पॉइंटों पे आपने लगा देनी है। उसका फार्मूला बता रहा हूँ, उसका तरीक़ाकार बता रहा हूँ, आसान तरीका है उसका। ठीक है जी। आपने जो है सब जगह जो है आपने अप्लाई कर देना। देखिए मैंने स्टैक से जो है इसको लगाया। स्टैक होता है एक ऑप्शन, उसको स्टैक करो तो वो आपको बता देता, मगर उसमें क्वीन पॉकेट के अंदर ग्रेडिंग जो है वो कुछ गड़बड़ आ रही थी। तो ये कॉर्नर का जो पूरा जो रूल है एक्स और वाई का, ये दोनों जो है वो आपने क्वीन पॉकेट के निशान पे भी आपने लगा देना है। अब आप स्टैक लगाएंगे तो अब आपको ग्रेडिंग नज़र नहीं आएगी। ये ऑल साइज़ की ग्रेडिंग हो गई है परफेक्ट। इस हिसाब से आपने ये करना है। अब आपने दोबारा स्टैक लगाना है। दोबारा स्टैक लगाने के बाद जो है आपने एडी डेल्टा लेना है और माउथ पे अब आपने ग्रेडिंग करनी है। जितनी आपके स्पेक के अंदर ग्रेडिंग है उतनी आपने ग्रेडिंग कर देनी है। अमूमन जो है वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ग्रेडिंग रख सकते हैं। माउथ छोटा बड़ा ज़्यादा ना हो। ठीक है, 2-2 सूत की ग्रेडिंग कर लें। आधे इंच की भी होती है, 3 सूत की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर 2 सूत की ग्रेडिंग रखी जाती है। ठीक है, 2 सूत की विड्थ के अंदर होती है। अब ये एक्स के अंदर भी जो है वो 2 सूत की आपने माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, और ताकि ग्रेडिंग जो है वो आपकी बरकरार रहे। आपने मेजरमेंट भी कर लेनी है। मेजरमेंट करके अपने स्पेक को चेक करना है, कोई ग्रेडिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह यहाँ का माउथ का रूल जो है वो एक्सटेंशन की तरफ भी आप लगा लें, और ये एक्स के अंदर जो है माउथ का कॉपी जो है वो नीचे की डाउन की लटक की तरफ जो एक्सटेंशन है वहाँ पर भी आप लगा लें। ये जनाब देखें, ये ग्रेडिंग है आपकी परफेक्ट हो गई है। ठीक है, 3 साइज आपको ग्रेडिंग वाइज अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब इसी तरह की जो है आपने विड्थ की जो ग्रेडिंग है वो आपने क्वीन पॉकेट पे भी इसी तरह आपने लगा लेनी है। अब उसमें जाना है अपने ग्रेड के अंदर, वहाँ पर इंटरसेक्शन लाइन होती है, वहाँ से इसको सेट करना है, लाइनें वाइनें बिठानी है, इनकी सीधी करनी है। ठीक है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जो भी आपने कहना है वो मुझे कहें। इंशाल्लाह मैं आपको जो है हर चीज़ आपको बताऊँगा। ये फेसिंग जो है मैंने ग्रेडिंग कर दी है, और इसका रूल जो है फ्रंट के जो पॉइंट हैं, माउथ जो है फ्रंट का उस पर भी मैंने लगा दिया है। तो अब आपको जो है माउथ को जो है बिल्कुल परफेक्ट करके उसको स्मूथ करके सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडिंग जो है देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ग्रेडिंग बिल्कुल जो आपकी फेसिंग माउथ के अंदर ग्रेडिंग है वही आपके फ्रंट माउथ के अंदर ग्रेडिंग लगी हुई है। इसी तरह योग के अंदर भी जो है मैं आपको बता देता हूँ, योग भी आपको मिला के दिखाऊंगा कि योग के अंदर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ग्रेडिंग के अंदर ग्रेडिंग आपने बहुत अच्छी तरह चेक करनी है, देखनी है, मेजरमेंट करनी है। ठीक है, बैक पॉकेट का जो ये निशान है, मैंने यहाँ पर ग्रेडिंग नहीं डाली है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि उसकी ग्रेडिंग जो है किस तरह करनी है। वो भी बहुत सिंपल है, आसान है। ज़्यादातर जो है वो मैनुअल जो है टेम्पलेट डिपार्टमेंट में ही उसकी क्या कहते हैं मेजरमेंट जो प्लेसमेंट जो होती है वो दी जाती है, आर्ट पैटर्न जब निकलते हैं। ठीक है, योग भी आपने देख लिया। अब आपने फेसिंग जो है ग्रेडिंग आपने क्या कहते हैं क्वीन पॉकेट पे जो है ग्रेडिंग हमने कर दी थी। तो क्वीन पॉकेट की जो ओल्ड वाली जो पुरानी जो क्वीन पॉकेट का जो पैनल है वो हमने एक साइड पे रखा, और जो ट्रेस है दोबारा से हमने ये ट्रेस के हमने एक साइड पे इसको रखा। उसको रखने के बाद जो उसको फ्लिप कर दिया, उसी पोजीशन पे ले आए हैं जो ओल्ड पैटर्न है आपका क्वीन पॉकेट का। तो आपने जो है इसकी ग्रेन लाइन भी सेट कर लेनी है, और यहाँ पर जो है इसको सेवेस करना है ओल्ड वाली पर, उसको कंट्रोल सी करना है। ठीक है, फिर नई वाली जो कंट्रोल वी कर देना है, और इसकी कैटेगरी बहुत ज़रूरी देखनी है आपने। कैटेगरी जो ओल्ड के अंदर कैटेगरी नीचे आ रही थी वही कैटेगरी आपने उसमें डालनी है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके मॉडल के अंदर जो है ये सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने अलाउंस वगैरह सेट करके ये आपकी क्वीन पॉकेट की भी ग्रेडिंग ओके हो गई है। ठीक है, अब आपने जो है इसकी अल्लाह भला करे आपने फ्लाइयों की जो है ग्रेडिंग करनी है। फ्लाइयों के अंदर अमूमन क्या लेंथ के अंदर ही ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है जी, अपने स्पेक के मुताबिक जो है आप अपने देख लें उसमें किस तरह ग्रेडिंग करनी है।
मैंने 3 साइज की सेटिंग रखी हुई है। एक तरफ एडिट डेल्टा से ग्रेडिंग करी और उसके बाद जो है वो एडिट डेल्टा को बंद किया और वहाँ से कॉपी का ऑप्शन लेके जो है वन शॉट में जो है सब पॉइंटों पे ग्रेड कर दिया। ठीक है, अब ये बैक पॉकेट पर आ जाएं। बैक पॉकेट पर जो है आपने विड्थ के अंदर करनी है, वाई के अंदर करनी है, एक्स भी होगी वाई भी होगी दोनों। ठीक है, 2 सूत की ग्रेडिंग कर लें आप वाई के अंदर। ठीक है, और एक्स के अंदर भी जो है आपने ग्रेडिंग कर लेनी है 2 सूत की। तो ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट के अंदर दोनों जो है एक्स वाई की ग्रेडिंग हो गई। इसी तरह आपने वाई की जो नीचे की तरफ है, आपको मैंने बताया था कि माइनस का साइन ज़रूर आएगा, 2 सूत का जो है -0.25। ठीक है, और इसी तरह जो है वो एक्स की भी ग्रेडिंग जो है आपने ऐसे ही करनी है। ठीक है, बैक पॉकेट की ग्रेडिंग हो रही है विड्थ के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो क्या कहते हैं वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इससे जो है ज़रा टाइम बचता है, जल्दी होती है। एडिट डेल्टा के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ से हमने एक्स की भी ग्रेडिंग कर दी है इस पॉइंट पे, यहाँ से हमने कॉपी कर दिया रूल। ठीक है जी, ये टेम्पलेट आपका तैयार हो गया। ये जो है आपका शेल का पैटर्न है। इसमें अब आपने हर पॉइंट को कॉपी कर लेना है टेम्पलेट से शेल वाले पॉकेट पे, बैक पॉकेट पे आपने हर पॉइंट पे जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी रूल कर लेना है। और इसी तरह जो है वो कॉपी करने के बाद जो है आपने क्या करना है, सीएम्स अलाउंस जो है वो अपडेट लाजमी करना है। ऊपर ऑप्शन है सीएम्स अलाउंस अपडेट का, उसमें जो है ऑप्शन में आपको बता दूंगा। सीएम्स अलाउंस अपडेट आपने ग्रेडिंग करते रहना है। अलाउंस सीएम्स अलाउंस अपडेट आपने लाजमी मारना है, ताकि जो है वो ग्रेडिंग आपकी जो तैयार वाली साइड है उसमें भी हो जाए और अलाउंस वाली साइड में भी, अलाउंस में भी ग्रेडिंग आ जाए। वरना अमूमन होता यही कि फिर जब मार्कर बनता है तो वो एक बहुत बड़ा बम बन जाता है। ठीक है, अब देखें लाइनिंग रह गई। ये लाइनिंग का बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार लाइनिंग में बहुत इशू है, लाइनिंग जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसकी जो है ग्रेडिंग नहीं समझ में आती है। तो भाई बहुत सिंपल तरीका मैं आपको लाइनिंग का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि देखें ये लाइनिंग का तरीक़ेकार है। इसको आपने लाइनिंग इस तरह बिठाना है। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन है कॉपी लाइन का, आपने जो है वो फेसिंग की जो माउथ है दोनों तरफ का उसको सेलेक्ट करना है। फिर ये लाइनिंग का जो है साइड एंड सिर्फ 2 जगह पे लाइनिंग की सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फ्रंट पैनल पे जाके उसके ऊपर राइट क्लिक करके ओके डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये जो है वो पेस्ट हो जाएगा। आपने जो है सीएम्स अलाउंस जो है फ्रंट का जो है आपने डिलीट कर देना है, ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसमें अमूमन जब ट्रेसते हैं, लाइनिंग निकालते हैं, पिक करते हैं तो फिर उसके अंदर जो है एरर अमूमन आ जाता है। मैं तो यानी कि अलाउंस डिलीट नहीं करता, लेकिन आप लोग अभी एलिमेंट्री में सीखने पर हैं तो इसलिए आपको एरर आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप इसको अलाउंस डिलीट कर दें और इसमें से जो है आप इसको इसकी माउथ की जो विड्थ की जो ग्रेडिंग है वो आप इस पॉइंट पे डाल लगा दें, दूसरे पॉइंट विड्थ के अंदर दूसरे पॉइंट पे भी लगा दें। ठीक है, इसी तरह जो लेन के अंदर जो है जो ग्रेडिंग आ रही है। ठीक है जी, ये देख लें। अब ग्रेड में जाके आप इंटरसेक्शन कमांड से वो आप वाई के अंदर भी ले लें, लेंथ के अंदर भी ले लें, एक्स के अंदर जो है वो और वाई के अंदर दोनों आप पॉइंटों पे लगा लेंगे तो ये आपकी परफेक्ट लाइनिंग तैयार है। ठीक है जी, वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अब ये देखें, ये आपने ट्रेस लिए, इसको ट्रेस कर जो है आपने इस लाइनिंग को क्या करना है, आपने इसकी ग्रेडिंग खोलनी है। ग्रेडिंग खोलने के बाद इसको स्टैक लगाना है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। जूम कर दिया, जूम करने के बाद इसका स्टैक लगाना है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। फिर आपने इसको दोबारा ट्रेस लेना है। ठीक है, इसको आप दोबारा ट्रेस लोगे। दोबारा ट्रेसने के बाद आपने इसको जो पुरानी वाली उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है कि इसको मिरर कर देना है। मिरर करने के बाद नोचेस अगर आ रहे हैं तो नोच आ रहे हैं इसके, तो आप नोच आप डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आप इसको दोबारा से जो है माउथ की तरफ से आप इसको ट्रेस लें। ट्रेसने के बाद अब आपकी लाइनिंग बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और पुरानी वाली जो है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, इसके अंदर अलाउंस डाल दें, चारों तरफ अलाउंस डाल दें यानी कि आधे इंच का। और जब माउथ पे जब आप दोबारा से आएंगे तो माउथ पे जो है आपने 2 सूत रखना है, 3 सूत रखना है, 1 सीएम रखना है, वो अपने हिसाब से। ठीक है,
तो ये आप देख लें इंशाल्लाह। मैं आपको जो है, एक भाई ने कहा था कि मुझे कमेंट किया था कि मैनुअली जो है ना इसकी ग्रेडिंग भी आप मुझे बताइएगा। तो मैनुअल ग्रेडिंग भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा उस भाई के लिए। तो इसके अंदर ये भी हम 4 साइड ग्रेडिंग कर रहे हैं। मैनुअल के अंदर जो है 1 साइड में आपको ग्रेडिंग करके बताऊंगा, और इसमें भी जीजीटी के अंदर भी जो है 1 साइड की ग्रेडिंग हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। तो इसमें 1 साइड की भी ग्रेडिंग करके बताऊंगा, हर किस्म की जो है ग्रेडिंग करके बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये आपकी लाइनिंग भी तैयार हो गई है, बैक पॉकेट वगैरह हर चीज़ पूरी फुल ग्रेडिंग तैयार हो गई है, ठीक है। तो भाई की जनाब आपने सपोर्ट ज़रूर करनी है, आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।